रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, गाने का शौक तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन जब बात रियाज की आती है तो 90% जो शुरुआती गायक होते हैं वो कुछ दिनों में ही हार मान लेते हैं। उसका कारण जो है वो कारण ये है कि उन्हें सही तरीका ही नहीं पता होता है रियाज करने का, कि सही तरीका क्या होता है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि बस हारमोनियम या तानपुरा खोला और गाना शुरू कर दिया, आपने रियाज शुरू कर दिया। लेकिन रियाज करने का एक सही तरीका क्या है, जब आपको ये पता नहीं होगा तो आपको थोड़े दिन बाद आप बोर महसूस करेंगे और आप थोड़े ही दिन में हार मान करके संगीत को छोड़ देंगे। दोस्तों, बिना सही दिशा के किया गया जो रियाज है आपके गले को फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियाज माला में। तो आज का जो ये वीडियो है वह एक मास्टर क्लास है, और अगर आपने आज तक रियाज शुरू नहीं किया है या फिर आपने रियाज शुरू किया हुआ है और आपको सही तरीका नहीं मालूम है, आपने रियाज शुरू करके बीच में छोड़ दिया है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि एक शुरुआती गायक को अपना रियाज कैसे, कब और कहाँ से शुरू करना चाहिए, कितने समय तक करना चाहिए, कौन से समय अभ्यास करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ आपको थ्योरी नहीं बताएंगे, बल्कि आपको मैं उन रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करके हर बारीक पहलू को यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो डायरी और पेन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आज बात होने वाली है, ये जो स्क्रीन में आप सभी को दिख रहा है इनके ऊपर हम बात करेंगे। कि सबसे पहले बात करेंगे हम सही समय तथा सही जगह की, और प्रिपरेशन माइंडसेट की बात करेंगे, सही पोस्चर की हम बात करेंगे, सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए। इसके बाद हम प्राण व श्वास और संगीत का ईंधन, इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रीथ कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे। फिर गले को जगाना यानी कि खरज का रियाज के ऊपर बात करेंगे, मंद सप्तक का रियाज क्या होता है। फिर हम स्वर की साधना के ऊपर बात करेंगे कि होल्डिंग नोट्स, हमें होल्डिंग नोट का अभ्यास कैसे करना है। इसके बाद हम अलंकारों की दुनिया की तरफ चलेंगे, मतलब कि अलंकार की प्रैक्टिस कैसे करनी है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है निरंतरता, खान पान तथा सावधानी, क्या करें और क्या ना करें। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। तो यहाँ से आपका जो वीडियो का आखिरी हिस्सा होगा, वीडियो को अंत तक पहुँचते पहुँचते आपके जो हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको रियाज करने का एक साइंटिफिक वे, सही तरीका पता चलेगा। और अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आपको ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट मिलेगा, कभी भी आपको रियाज बोर नहीं लगेगा। अब दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो उसको आप मिस ना करें। और कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, एक छोटा सा आप सभी को मैसेज ये भी है कि अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो अगर आप हमें कुछ सहयोग भी करना चाहते हैं तो वो भी हमें क्यूआर के माध्यम से स्क्रीन में दिख रहा होगा, उसके माध्यम से हमें सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं अपने इस रियाज की तरफ। तो सबसे पहले माइंडसेट और यहाँ पर प्रिपरेशन, सही समय सही जगह यानी कि टाइम और स्पेस। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यही आता है कि रियाज कब करें, सही समय क्या है और रियाज हम कब करें, कितने दिन करें। हमारे गुरु हमेशा कहते थे कि सुबह का यानी कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा होता है। तो जो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो क्यों अच्छा होता है? सुबह उठने पर देखिए, जो हमारी गाने की क्षमता होती है वो 100% होती है। हम फुली प्रिपेयर होते हैं और बैकग्राउंड में कोई ऐप्स या कि ऐसे कोई विचार नहीं चल रहे होते हैं जो कि हमारे शांति में बाधा उत्पन्न करे। यानी कि हमारा उस समय गला जो है वो, अगर हम सा का रियाज करते हैं तो वो हमारे सा को गहराई से पकड़ता है। इसीलिए हमारे गुरु कहते थे कि जो ब्रह्म मुहूर्त का रियाज है उस समय अगर हमने सा का रियाज किया या फिर आप कोई भी रियाज करते हैं तो वो आपको बेहतर तरीके से फ़ायदा देता है और उसको हमारा गला बहुत गहराई से पकड़ता है। और जगह कैसी हो, एक आप समझिए कि जैसे कि हमने सही समय की तो बात कर ली, लेकिन अब बात करना है कि सही जगह। आप सोचिए कि एक ऐसा कोना चुने जहाँ केवल शांति हो,
अगर आपके घर में बहुत शोर है तो अलमारी के पास बैठ करके गाइए, क्योंकि कपड़े जहाँ पर रखे होते हैं वो आवाज़ को सोख लेता है। खाली कमरे में अभ्यास नहीं करना है और आपको अपनी असली आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। खाली कमरे में आपको अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि आवाज़ जो है वो रियाज के समय गूंजनी नहीं चाहिए। अगर ये गूंजेगी आवाज़ तो आपको अपनी वॉइस समझ में नहीं आएगी। इसलिए सही जगह हमेशा बहुत मैटर करता है अभ्यास के लिए। अब दोस्तों, अब जो दूसरा पॉइंट है कि सही पोस्चर। रियाज करते समय जो आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ये पहला प्रोसेस है। इसके बाद अगर पाइप मुड़ा हुआ है तो आप एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ एक रियल लाइफ एग्जांपल से। मान लीजिए कि एक पानी के पाइप की आप कल्पना करें। अगर पाइप मुड़ा हुआ है तो क्या पानी पूरे फोर्स के साथ बाहर आएगा? नहीं आएगा ना। ठीक उसी तरीके से अगर आप झुक करके बैठेंगे तो आपके फेफड़ों को पूरी तरीके से हवा नहीं मिलेगी और आवाज़ जो है वो दब करके आएगी। तो स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, जिससे कि हमारी हवा का प्रेशर, हमारा आवाज़ जो है वो खुल करके आए। अब दोस्तों, अगला हिस्सा यहाँ पर है प्राण व श्वास, यानी कि संगीत का ईंधन, ब्रीथ कंट्रोल। दोस्तों, संगीत में आपकी आवाज़ एक गाड़ी है और आपकी सांस उसका पेट्रोल। तो अगर पेट्रोल कम होगा तो गाड़ी लंबी दूरी कैसे तय कर पाएगी? इसलिए रियाज से पहले 5 से 10 मिनट का प्राणायाम आपके लिए ज़रूरी होता है। तो 5 से 10 मिनट का प्राणायाम आप ज़रूर करें रियाज शुरू करने से पहले, जैसे कि अनुलोम विलोम या फिर आप भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम या फिर आप भ्रामरी प्राणायाम को आप अपने अभ्यास से पहले इस चीज़ को शामिल करें। जब आप सांस लें तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, ना कि आपके कंधे ऊपर उठना चाहिए। आप प्रैक्टिकल ऐसे कर सकते हैं कि पहले तो लेट जाइए और अपने पेट पर एक किताब रखिए। जब आप सांस लें तो किताब जो है वो ऊपर की तरफ आनी चाहिए और सांस छोड़ें तो नीचे की तरफ। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आप ओमकार का रियाज करेंगे, गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। यह आपके वोकल कॉर्ड्स की मसाज करता है और भारी रियाज के लिए तैयार करता है। तो हमें यहाँ पर ओमकार का अभ्यास करना है। कैसे? हम यहाँ पर सा लगाएंगे, पा लगाएंगे और सा पा लगाने के बाद यहाँ पर हम ओम बोलेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर सा लगाया और यहाँ पर हम ओम बोलेंगे। सा पा के साथ आप तानपुरा आप इस्तेमाल कीजिए और तानपुरे के साथ में आप यहाँ पर सा बोलिए और ओम यहाँ पर बोलिए। तो ये हमें अभ्यास करना है। तीसरी चीज़ जो है गले को जगाना, यानी कि खरज का रियाज। दोस्तों, सुबह उठते ही कभी भी ऊंचे स्वर नहीं लगाना है। सुबह उठ करके तार सप्तक में आपको बिल्कुल नहीं गाना है। ये सुबह की बात हो रही है। और आपका गला क्या है, जब 7 से 8 घंटे सो करके उठा है तो उसकी मांसपेशियां जो हैं वो अभी रिलैक्स हैं, लेकिन वो हाई पिच के लिए एक्टिव नहीं हैं। तो पहले हमें उनको प्रिपेयर करना होगा ताकि वो हाई पिच के लिए आसानी से रेडी हो सकें और हाई पिच में गाएं। अगर मान लीजिए कि आप सो करके आप सो रहे हैं, अचानक से आपको कोई उठा करके खड़ा कर दे तो आपको दिक्कत होगी। इसी तरीके से हमारी आवाज़ को भी पहले तैयार करना पड़ता है, उसके बाद हम आगे हाई पिच की तरफ जाते हैं। तो कभी भी सुबह उठ करके तार सप्तक में नहीं गाना है। कोई एथलीट दौड़ने से पहले वार्म अप करता है, वैसे ही गले को वार्म अप की ज़रूरत होती है और उस वार्म अप को कहते हैं खरज का रियाज है। इसका मतलब कि आप जो है यहाँ से ये जो हमारा मंद्र सप्तक है, इस मंद्र सप्तक में सा, नी, धा, पा, यहाँ पर आप हर स्वर के ऊपर अभ्यास करते हैं। नीचे के सुर पर यानी कि लोअर नोट के ऊपर आप अभ्यास करते हैं और जहाँ तक आपका गला जाता है, जैसे कि नी तक गया तो नी तक ही, धा तक गया तो धा तक, पा तक गया तो आप यहाँ तक पा तक आएंगे। इस तरीके से गले के ऊपर जोर नहीं देना है। खरज का रियाज होता है कि लोअर नोट का हमें अभ्यास करना है। दोस्तों, तानपुरा सेट करें और मध्यम के साथ से शुरू करें।
यानी कि हमारा जो यहाँ पर मिड ऑक्टेव होता है वहाँ से हमें शुरू करना, भी हमने आपको बताया। और फिर आप नीचे की तरफ क्रमशः आएँ, हर स्वर पर थोड़ा थोड़ा रुकें, उसे महसूस करें, उसे सुने। शुरुआती दिनों में पा तक जाने की गलती मत कीजिएगा। सा आप करिए और नी करिए, अधिकतम आप धा तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपका गला हो सकता है कि नी में ही आपको दिक्कत हो। तो अगर आपको दिक्कत लग रही है तो जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक आप आसानी से गाएं वहीं तक आप इसको अपने अभ्यास में रखें। अगला जो है स्वर साधना, यानी कि पिच परफेक्ट एक्यूरेसी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सा की साधना और होल्डिंग नोट्स की। अगर आपका सा पक्का हो गया तो यह समझ लीजिए कि आपने संगीत की आधी जंग आपने जीत ली। सा जो है वो आपकी नींव है। मान लीजिए कि संगीत जो गला है वो आपका घर है, तो उस घर की जो नींव है वो सा है। वो घर जो है, संगीत रूपी घर, वो सा के ऊपर टिका हुआ है। तो दोस्तों, नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही ऊंची बनेगी। आपको तानपुरे के साथ सा के साथ अपनी आवाज़ को इस तरह मिलाना है कि दोनों आवाज़ें एक हो जाएं। इसे ही सुर से सुर मिलना कहते हैं। सुर से सुर मिलना। आप तानपुरे का सा और अपनी आवाज़ का सा दोनों को मिलाइए, दोनों को एक होना है और इसी चीज़ को अभ्यास करना है। इसी को बोलते हैं सुर से सुर को मिलना। जैसे आप तीरंदाजी सीखते हैं तो सीधा उड़ते हुए पक्षी पर निशाना नहीं लगाते हैं। पहले आप एक स्थिति, टारगेट यानी कि एक निशाना फिक्स करते हैं, फिर वो टारगेट के ऊपर हम निशाना लगाते हैं। तो आपका जो टारगेट है वो टारगेट है सा। तो हम पहले सुनेंगे, तानपुरे में सा को सुनेंगे, महसूस करेंगे, फिर हम वहाँ पर निशाना लगाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में एक ही सांस में सा को कम से कम 10 से जो है वो 15 सेकंड तक आपको रोकना है। और इससे ज़्यादा अगर आप रोकेंगे, आवाज़ अगर कांपती है तो आपको वहीं पर रुक जाना है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी आवाज़ का कांपना बंद हो जाएगा। अब दोस्तों, बात आती है अलंकारों की दुनिया की, यानी कि अलंकार की प्रैक्टिस। अलंकार की प्रैक्टिस दोस्तों, जब सा पक्का हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे अलंकार की तरफ। अगर सा पक्का नहीं है तो हम पहले सा को पक्का करेंगे। तो अलंकार मतलब कि सुरों का गहना। अलंकार का मतलब होता है सुरों का गहना। सुरों का वो गहना जो कि हमारे गायकी को सजाता है। यह आपके गले में लचक और हरकत को पैदा करता है। फ्लेक्सिबिलिटी को ये हमारे गले में उत्पन्न करता है और हमारे गले में हरकत पैदा करता है, जो कि हरकत मुर्कियाँ आप सुनते हैं वो हमारे अलंकारों से ही आती है। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत में आप बेसिक अलंकार जैसे कि सारे गा मा पा धा नी, इसका आप अभ्यास करेंगे। इसको 2-2 बार कर देंगे। सा सा रे रे, गा गा, मा मा, पा पा, धा धा, नी नी और सा सा। ये आप शुरू में इनको कर देंगे। इसी को आप 3 बार कर देंगे। सा 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 रे रे रे, गा गा गा, मा मा मा। इस तरीके से आप अभ्यास करेंगे। तो ये हमें अलंकार अभ्यास करने हैं। अब जो यहाँ पर एक आपको टिप मैं देना चाहूँगा वो ये है कि पहले अलंकार को बहुत धीमी गति में गाना है। हर सुर की जगह को समझना है। जैसे कि जब आप टाइपिंग सीखते हैं तो क्या पहले ही दिन से आप 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड टाइप करते हैं? नहीं ना। पहले आप कीबोर्ड पर उंगलियां सेट करते हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं। तो संगीत भी मस्कुलर मेमोरी का खेल है। पहले सुरों को गले की मेमोरी में बैठ जाने दें, फिर उसकी स्पीड बढ़ाएं। और हाँ, अलंकारों को सिर्फ सरगम यानी कि सारे गामा में नहीं बल्कि आकार में भी गाएं, यानी कि होंठ खोल करके आ की ध्वनि में पूरा अलंकार गाना चाहिए। असली जो गायकी आकार में ही होती है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि आकार में हमें चीज़ों को गाने की कोशिश करना है, अलंकारों की। अब दोस्तों, निरंतरता, खान पान तथा सावधानियाँ, इसकी अगर मैं बात करूँ तो क्या करें और क्या ना करें, ये सबसे बड़ा यहाँ पर प्रश्न आता है। कई बार हम रियाज तो सही करते हैं लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारा गला खराब हो जाता है। तो सबसे पहली गलती है कि ओवर ट्रेनिंग। इसका मतलब आपको समझाता हूँ मैं कि शुरुआती लोग जोश जोश में 3-3 घंटे 4-4 घंटे अभ्यास करते हैं और गले की वोकल कॉर्ड्स बहुत नाजुक होती हैं। तो शुरुआत में 30 से 40 मिनट का रियाज काफ़ी है। अगर आप बिना सही टेक्निक के और आप पहले ही दिन 3 घंटे 4 घंटे का रियाज करेंगे तो ये जो नाजुक हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो उसमें सूजन आ जाता है।
हमारा गला छिल सकता है और खराश हो सकती है, जिससे दर्द महसूस होगा, तो उसको तुरंत हमें इस चीज़ को रोकना है। दूसरी बात, खान पान, जो रियाज से तुरंत पहले या फिर बाद में कुछ ठंडा पानी या फिर खट्टी चीज़ें या फिर ऑयली नहीं खाना। ये रियाज के पहले और तुरंत बाद की बात है। तो ये वोकल कॉर्ड्स में स्वेलिंग उत्पन्न करता है, यानी कि सूजन पैदा करता है। हमेशा हल्का गुनगुना पानी पीना है। जैसे कि एक जिम जाने वाला इंसान अगर रोज़ वर्कआउट करे लेकिन डाइट खराब रखे तो क्या उसकी बॉडी बनेगी? वैसे ही गले को भी सही डाइट और हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी जो बात है वो है निरंतरता। निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी। दोस्तों, आप अगर एक दिन 5 घंटे का रियाज करते हैं और दूसरे दिन आप बिल्कुल रियाज नहीं करते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप रोज़ 45 मिनट ही अभ्यास करते हैं, भले ही आप 5 घंटे ना करें, वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो आप निरंतर करें, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा ज़रूर करें। दोस्तों, ये था रियाज शुरू करने का एक कंप्लीट और साइंटिफिक तरीका। मैं जानता हूँ कि शुरुआत में यह थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। आपको लगेगा कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है या आप सुर नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन विश्वास मानिए कि एक महान गायक इसी दौर से गुजरा है। अगर आप आज से इसी तरीके से अपना रियाज शुरू करते हैं तो 30 दिन में आपकी आवाज़ में वो जादुई बदलाव महसूस होगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, तो आपके डाउट्स क्लियर हुए हों, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आज से आप इस रियाज को शुरू करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। ये हमें कमेंट में बताएं। मैं खुद आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। और हाँ, संगीत की इस खूबसूरत यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए रियाज माला को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकॉन को दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई और गहरी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, गाते रहिए, अपना रियाज जारी रखिए। धन्यवाद।